नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए 80 माइक्रो कंट्रोलर पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले देखिए यूथ बुक का PDF है, इसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन का। और इसमें देखिए PLC स्काडा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन का सभी का डिस्कशन कराया गया है। आज हम लोग देखिए इसमें 80 माइक्रो कंट्रोलर पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए और इसमें देखिए है क्या है एक्चुअल में माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है, सबसे पहले जानिए। देखिए माइक्रो कंट्रोलर इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, माइक्रो एंड कंट्रोलर। माइक्रो मीन्स स्मॉल इन साइज एंड कंट्रोलर मीन्स अ डिवाइस डेट टू बी कंट्रोल इन ऑपरेशन ऑफ एनी सिस्टम। मतलब कि देखिए माइक्रो कंट्रोलर जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो और कंट्रोलर से। माइक्रो जो होता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मतलब स्मॉल होता है। और कंट्रोलर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो मतलब ऐसा डिवाइस, ऐसा छोटा डिवाइस जो किसी भी ऑपरेशन को या सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, देखिए माइक्रो कंट्रोलर क्या है, ये एन मास टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। इसमें होता क्या है, देखिए एक्चुअल में जो CPU होता है, आपके CPU होता है रैम, रोम, टाइमर, काउंटर, सीरियल इनपुट आउटपुट डाटा, ये सभी मतलब एक सिंगल चिप पर हम क्या करते हैं, एम्बेडेड कर देते हैं। मतलब कि उसको रख के डिजाइनिंग करते हैं। इसका जो साइज़ होता है इसलिए बहुत छोटा हो जाता है। और ये देखिए आपका एन मास टेक्नोलॉजी पर यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, तो ये एन मास टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो इन्वेंशन किया गया था 1981 में इन्वेंशन किया गया था। 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है, ठीक है। ये सभी आप लोग ध्यान रखिए। और थोड़ा सा देखिए समरी, अगर आप लोग थोड़ा सा देखना चाहेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए क्योंकि एक्चुअली बोर्ड होता तो बोर्ड में रहता तो आपको अच्छे से मतलब वहाँ पर बताया जाता, लेकिन यहाँ पर बोर्ड है नहीं यार। तो थोड़ा सा ऐसे आप लोग सुन लीजिए, बाकी आप लोग साथ में लिखते रहिए, तो अगर जो पॉइंट आपको अच्छा लगे तो। देखिए फीचर जो है इसमें क्या क्या फीचर होते हैं, तो देखिए जो आपका रैम होता है, रैम जो होता है 128 बाइट की होती है। रोम जो होता है, देखिए रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो 4 किलोबाइट की होती है। और आपका सॉफ्टवेयर फ्लैग जो होता है, देखिए सॉफ्टवेयर फ्लैग क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर फ्लैग जो होता है 128 यूजर के लिए डिफाइन किया जाता है। डाटा बस जो होती है वो 8 बिट की बाई डायरेक्शनल होती है। और एड्रेस बस जो होती है वो 16 बिट की यूनि डायरेक्शनल होती है। 32 जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं। और ये सभी जनरल पर्पज रजिस्टर कितने बिट के होते हैं, 8 बिट के होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। 32 जो होते हैं 32 जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं, और ये सभी 8 बिट के होते हैं, ठीक है। 16 बिट के टाइमर होते हैं, टाइमर जो होता है वो 16 बिट का होता है। और इसके बाद देखिए इसमें जो टोटल इंटरप्ट होते हैं, इसमें 5 इंटरप्ट होते हैं, 3 इंटरनल होते हैं और 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं। टोटल देखिए पोर्ट जो होता है, देखिए पोर्ट जो होते हैं, पोर्ट कितने होते हैं, 80 माइक्रो कंट्रोलर में पोर्ट जो होता है वो 4 पोर्ट होते हैं। पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 होता है। ये आप लोग ध्यान रखिए। और सभी जो होते हैं, जितने भी पोर्ट होते हैं वो सभी 8 बिट के पोर्ट होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए। और इसके बाद आपका देखिए और क्या बचता है, जो प्रोग्राम काउंटर होते हैं, देखिए प्रोग्राम काउंटर जिसको हम लोग PC बोलते हैं, प्रोग्राम काउंटर और डाटा पॉइंटर जो होते हैं DT और PC, ये दोनों आपके 16 बिट के होते हैं। आप लोग इतना इसको मतलब ध्यान रखिए। ये सभी मतलब बेसिक क्वेश्चन आता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बेसिक क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, सभी मतलब सही रहेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, देखिए विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द SFR एड्रेस ऑफ पोर्ट ऑफ 8051। मतलब कि इसमें से कौन सा है जो 8051 में SFR का मतलब होता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं। तो इसमें से कौन सा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का एड्रेस वैल्यू नहीं है, तो देखिए इसमें जो है आपका एड्रेस वैल्यू वो आपका जीरो से चालू होके, देखिए आपका 00H से लेके आपकी जो वैल्यू होती है FF, ऐसे समझिए, एक मिनट। देखिए जो एड्रेस वैल्यू होती है इसकी, देखिए वो आपकी 80H से लेके आपका FH तक होती है। तो ये देखिए आपके कहीं भी नहीं मिलेगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है देखिए ऑप्शन नंबर B जो है इसका करेक्ट है। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए जो एड्रेस वैल्यू होती है वो 80H से लेके 80H से लेके आपका टू FFH तक होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की एड्रेस वैल्यू होती है वो आपका, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए स्पेशल फंक्शन रजिस्टर मतलब कि SFR कैन हैव एन एड्रेस बिटवीन 80H टू FFH होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए जो रैम की एड्रेस वैल्यू होती है, अगर आप जानेंगे तो रैम की जो एड्रेस वैल्यू होती है वो आपकी 00H से लेके
7H तक होती है। आपका 00 ये रैम की एड्रेस वैल्यू है। ठीक है, इसमें देखिए स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं जो मतलब जैसे आपके स्पेशल फंक्शन को वर्क करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे आपका कैरी हो गया, एक्सिलरी हो गया, इन सभी को ऑपरेट कराने के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट आर मल्टी फंक्शन फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कौन सा मल्टी फंक्शन के लिए पोर्ट का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। पोर्ट नंबर 3 जो है देखिए वो मल्टी कोर के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है वो एक्चुअल में होता कैसे है, ऐसे बना रहता है, इसमें सब पिने रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका ऐसे पोर्ट 1, 2 पोर्ट इधर 2 पोर्ट इधर ऐसे रहते हैं। ये आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है। इसमें देखिए यहाँ पर जो ये होता है इसको पोर्ट हम लोग 1 बोलते हैं, और इसको पोर्ट जो है ये पोर्ट आपका 3 होता है, और इसके बाद ये पोर्ट आपका 0 होता है, और ये आपका पोर्ट 2 होता है। तो इधर पोर्ट 1 वाले देखिए, जो पोर्ट 1 होता है इसमें 1 से लेके 8 पिन तक होते हैं। इसके बाद पोर्ट 3 जो होता है इस साइड में पोर्ट 3 में जो होता है पिन नंबर 10 से लेके पिन नंबर 17 तक होते हैं। इसके बाद पोर्ट 0 जो होता है, पोर्ट 0 में पिन नंबर 32 से लेके पिन नंबर 39 तक होते हैं, पिन नंबर 32 से लेके 39 तक होते हैं। और पोर्ट 2 जो है देखिए आपका पोर्ट 2 में पिन नंबर 21 से लेके आपका पिन नंबर 28 तक होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पोर्ट जो आपका पोर्ट 3 है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे कि कौन सा मल्टी फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो मल्टी फंक्शन के लिए पोर्ट नंबर 3 जो है वो यूज किया जाता है। तो इसमें होता क्या क्या है, देखिए आपका रीड करने के लिए, राइट करने के लिए INTR 0 होता है, INTR 1 होते हैं, और आपका TO होता है, T0 होता है, T1 होता है, रीड होता है, राइट होता है। इतना जो होते हैं आपके फंक्शन होते हैं स्पेशल फंक्शन के लिए। इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है, हम लोग देखते हैं इंस्ट्रक्शन में। देखिए पोर्ट 3 मल्टी फंक्शन फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर, यह 8 बिट का होता है। जितने भी पोर्ट हैं सभी पोर्ट 8 बिट के होते हैं। और SFR की एड्रेस वैल्यू जो होती है देखिए इसमें मल्टी फंक्शन में B0H होती है। ये बाई डायरेक्शनल जो होती है बिट एड्रेसेबल पोर्ट होती है। तो आप लोग इतना क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, टोटल नंबर ऑफ 8 बिट पोर्ट अवेलेबल इन माइक्रो कंट्रोलर 8051R। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने 8 बिट के पोर्ट होते हैं। देखिए 8 बिट के पहले ही बताया था आपको कि जितने भी पोर्ट होते हैं सभी जो होते हैं वो आपके 8 बिट के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए वो करेक्ट है। पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 जो होते हैं वो आपके सभी 8 बिट के होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर फ्लैग्स आर स्टोर इन द। जो फ्लैग्स होते हैं देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो फ्लैग होते हैं, फ्लैग कहाँ स्टोर होते हैं, तो फ्लैग जो होता है देखिए आपके PSW में, मतलब कि पल्स प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो होते हैं, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में स्टोर होते हैं। फ्लैग जो होते हैं किसमें, PSW में स्टोर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है। देखिए ये 8 बिट का होता है आपका। जो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि PSW कितने वर्ड्स का होता है, PSW जो होता है आपका 8 बिट का होता है, रजिस्टर होता है, 8 बिट का ये रजिस्टर होता है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, जो फ्लैग होते हैं फ्लैग को स्टोर करने के लिए PSW का यूज करते हैं। तो जो आपका फ्लैग होता है कहाँ यूज होता है, PSW में यूज होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग विच इंस्ट्रक्शन इज यूज टू वेस्ट द टाइम इन सॉफ्टवेयर टाइमिंग लूप। जो सॉफ्टवेयर टाइमिंग लूप होता है, मतलब अगर टाइम का वेस्ट, टाइम अगर आपका वेस्ट हो, जैसे प्रोग्रामिंग हो रही है, प्रोग्रामिंग में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसको बताने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, तो उसके लिए देखिए NOP मतलब कि नो ऑपरेशन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिटेल दिया गया है। देखिए इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग NOP का मतलब हो गया नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर टू वेस्ट द टाइम इन सॉफ्टवेयर टाइमिंग लूप। सॉफ्टवेयर टाइमिंग लूप में टाइम वेस्ट को मतलब बताने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, NOP का यूज करते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन डज नॉट थिंक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ओनली। ये जो आपका इंस्ट्रक्शन है NOP जो इंस्ट्रक्शन है ये पूरे एग्जीक्यूशन में कुछ भी नहीं करता है। बस मतलब कि पूरे एजुकेशन में जब टाइम वेस्ट होता है तो वो ये इंस्ट्रक्शन काम करता है, उसको बताता है कि भैया मतलब आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, बाकी आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इन 8051 असेंबली लैंग्वेज द एग्जीक्यूशन ऑफ विच इंस्ट्रक्शन इज इफेक्टेड बाय कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग से कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है इफेक्टेड होता है, तो RRC जो होता है देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। RRCA मतलब कि राइट टू
राइट रोटेट एक्यूमुलेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये करेक्ट है। देखिए आरआरसी का मतलब होता है, देखिए अगर किसी भी मतलब कि एक्यूमुलेटर का मतलब होता है, देखिए आरआरसी हो गया, आरआरए हो गया, आरआरए देखिए हो गया, आरएलए हो गया, ये सभी क्या है। तो अगर किसी भी डाटा को, किसी भी बिट को या इंस्ट्रक्शन को या प्रोग्राम को आपको एक बिट या एक से अधिक बिट राइट में, लेफ्ट में, किसी भी डायरेक्शन में अगर रोटेट कराना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए वो करेक्ट है। यहाँ पर जो कैरी फ्लैग होता है, कैरी फ्लैग आपका आरआरसीए से ज़्यादा इफेक्टेड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आरआरए का मतलब क्या होता है, देखिए राइट रोटेट एक्यूमुलेटर होता है। आरएलए का मतलब क्या होता है, रोटेट लेफ्ट एक्यूमुलेटर होता है। आरआरए का मतलब होता है रोटेट राइट एक्यूमुलेटर। आरएलए का मतलब होता है रोटेट लेफ्ट एक्यूमुलेटर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए इन ASIC माइक्रो कंट्रोलर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनकंडीशनल जंप। अनकंडीशनल जंप के लिए देखिए जो एस जंप होता है, यस जंप, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। एस जंप का मतलब होता है शार्ट जंप। मतलब कि देखिए जब किसी भी फाइल को आपको जंप कराना है, शार्ट ड्यूरेशन में जंप कराना होता है, तो हम वहाँ पर अनकंडीशनल मतलब बिना किसी कंडीशन के हम क्या करते हैं, उसको जंप करा के ले जाते हैं। तो शार्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। एस जंप, यस JMP मतलब कि शार्ट जंप इंस्ट्रक्शन इज अनकंडीशनल जंप। अनकंडीशनल जंप के लिए एस जंप होता है, JMP होता है। इन दिस 2 बाइट इंस्ट्रक्शन द फर्स्ट बाइट इज अप कोड। जो इसका फर्स्ट बाइट मतलब 2 बाइट के इंस्ट्रक्शन होते हैं, इसमें फर्स्ट बाइट क्या होता है, अप कोड होता है। और सेकंड बाइट जो होता है देखिए रिलेटिव एड्रेस फॉर टारगेट लोकेशन। टारगेट लोकेशन को टारगेट करने के लिए यूज करते हैं हम। द रिलेटिव एड्रेस रेंज, आप इसकी जो एड्रेस रेंज होती है कितनी होती है, 00 से लेके FFH तक होती है आपका। इसमें देखिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड जंप कराने के लिए यूज करते हैं। इसकी जो डाटा वैल्यू होती है कितना होती है, वो आपकी कितने, तो -128 से लेके +127 बाइट तक होती है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये डाटा जो वैल्यू, डाटा रेंज है, इसकी मेमोरी रेंज जो है उसकी कितनी होती है, तो -128 से लेके +127 बाइट तक होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट इंटरप्ट प्रियॉरिटी अपॉन रीसेट इन 8051। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हाईएस्ट रीसेट के लिए हाईएस्ट प्रियॉरिटी किसकी होती है। देखिए रीसेट के लिए आपकी हाईएस्ट प्रियॉरिटी जो होती है ये इंटरप्ट की, वो आपकी एक्सटर्नल इंटरप्ट की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बी करेक्ट है। यहाँ पर हाईएस्ट प्रियॉरिटी किसकी होती है, तो एक्सटर्नल इंटरप्ट की जो हाईएस्ट प्रियॉरिटी होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए नो मेंबर ऑफ 8051 फैमिली कैन बी एक्सेस मोर देन डैश करके बाइट ऑफ ऑपकोड। ऑपकोड जो होती है, देखिए ऑपकोड के लिए कितने मैक्सिमम हम बाइट तक हम एड्रेस वैल्यू कर सकते हैं, तो 64 बाइट तक होती है, 64 किलो बाइट तक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। देखिए नो मेंबर ऑफ 8051 फैमिली कैन एड्रेस मोर देन 64 किलो बाइट ऑफ ऑपकोड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 216 बिट SFR माइक्रो कंट्रोलर 8051। ऐसी 16 बिट का कौन कौन सा होता है, देखिए आपको पहले ही बताया था मैंने कि 16 बिट के कौन कौन से होते हैं। तो आपका 16 बिट की जो होती है, देखिए आपके डाटा DPTR होता है और आपका SP होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, PC प्रोग्राम काउंटर और DPTR को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए डाटा पॉइंटर बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है। देखिए आपको ये ध्यान रखना है, डाटा जो होती है डाटा पॉइंटर होती है, डाटा पॉइंटर को हम क्या बोलते हैं, DPTR बोलते हैं डाटा पॉइंटर को, और PC को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिटेल में दिया गया है, माइक्रो कंट्रोलर हैज़ 2 16 बिट के जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं, 2 होते हैं, कौन कौन से, PC का मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर, और DPTR का मतलब होता है डाटा पॉइंटर। ये दोनों जो होते हैं आपके 16 बिट के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन टेक प्लेस व्हेन द माइक्रो कंट्रोलर इज रीसेट। अगर आपको माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करना है, तो रीसेट करना है तो क्या करेंगे आप, SP जो होता है स्टैक पॉइंटर पर की जो एड्रेस वैल्यू होती है 00H होती है, 00H होती है, और आपका जो पेरिटी होती है, पेरिटी के लिए आपका FFH होती है, और आपका RS जो होती है वो 0 होगा, और RS1 जो होती है, RS1 आपका रीसेट 0 और रीसेट 0 जो है उस पर 0 देंगे, और रीसेट 1 जो होती है उस पर भी 0 देंगे, तो आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो रीसेट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में विच ऑफ द फॉलोइंग मूव इंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज शो एन एरर दैट इज इंस्ट्रक्शन इज नॉट वैलिड। तो जो आपका देखिए मूव इंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन वैलिड नहीं है, तो उसके लिए देखिए आपका ये मूव 80 जो होता है 80 ये आपका गलत इंस्ट्रक्शन है। तो इसका जो अगर आप करेंगे तो ये वैलिड आपका एरर शो करेगा। माइक्रो कंट्रोलर में मूव इंस्ट्रक्शन के लिए आपका एरर शो करेगा, या तो फिर मतलब वैलिड इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो इसके लिए मूव जो है 80H होता है, 80H और 922H ये दोनों आपके नॉट वैलिड है मूव इंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पर देखिए मूव इंस्ट्रक्शन 80H एंड 922H इज नॉट वैलिड, सो माइक्रो कंट्रोलर 8051 विल बी शो एन एरर। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर इन 8051 मोड 1 फॉर सीरियल डाटा कम्युनिकेशन मीन्स। सीरियल डाटा कम्युनिकेशन के लिए देखिए UART मोड होता है, UART मोड एक होता है। तो UART मोड के लिए क्या होता है, देखिए ये आपका स्टैंडर्ड मोड होता है। तो मोड 1 जो होता है, देखिए मोड 1 होता है। तो मोड 1 के लिए देखिए क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर देखिए वो करेक्ट है कि मोड 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोड 1 को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड UART मोड। अब UART का मतलब क्या होता है, देखिए तो UART का मतलब होता है आपका, देखिए इसमें जो मोड 1 होता है 8051 में मोड 1 जो होता है, मोड 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो UART मोड बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड UART मोड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट है। अब UART होता क्या देखिए, तो UART जो होता है यूनिवर्सल से एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर होता है। तो यहाँ पर UART का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर होता है। तो मोड 1 देखिए इसमें होता क्या है, देखिए ये 82 जो होता है 8255 PI होता है। तो 8255 PI का मतलब क्या होता है, देखिए PI जो होता है प्रोग्रामेबल पेरीफेरल इंटरफेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 3 मोड होते हैं, 2 मोड होते हैं टोटल। तो एक होता है देखिए आपका जो इसमें मोड होते हैं, तो मोड में देखिए कौन कौन से BSR मोड होता है, एक BSR मोड होता है और एक इनपुट आउटपुट मोड होता है। तो इनपुट आउटपुट मोड में एक देखिए आपका मोड जीरो होता है, मोड 1 होता है, मोड 1 होता है और मोड 2 होता है। तो मोड 2 जो मोड 1 होता है, देखिए मोड 1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड UART मोड बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट है। आपसे पूछता है कि जो BSR होता है, BSR किसके लिए यूज करते हैं, तो इसको BSR जो होता है बिट सेट रीसेट के लिए यूज करते हैं हम। तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि BSR किसके लिए यूज करते हैं, सेट रीसेट के लिए यूज करते हैं। और मोड 1 जो होता है, मोड 1 को हम लोग स्टैंडर्ड UART बोलते हैं। और आपका जैसे क्वेश्चन पूछता है कि जो मोड 1 होता है, मोड 0 होता है और मोड 2 होता है, मोड 2 होता है, इसमें कौन कौन सा, जो मोड 0 होता है देखिए इसमें इंटरप्ट हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं होती है। आप कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा किसको इंटरप्ट हैंडल करने की कैपेसिटी होती है, तो मोड 0 जो होती है, मोड 0 को नहीं होती है। बाकी मोड 1 और मोड 2 इन दोनों को इंटरप्ट हैंडल करने की कैपेसिटी होती है। और मोड 1 जो होता है, मोड 1 और मोड 2 जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, और मोड 0 जो होता है आपका यूनि डायरेक्शनल होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ये स्टैंडर्ड UART इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये डुप्लीकेट डाटा जो होता है उसको आप मतलब नहीं सेंड करता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिया है इंस्ट्रक्शन के में, हम लोग देखते हैं इसको। देखिए 8051 मोड 1 रिफर टू UART फॉर डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन के लिए देखिए जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें डाटा ट्रांसमिशन के लिए है, तो उसमें देखिए 2 होता है, एक सेंट्रलाइजेशन होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा ट्रांसमिशन के लिए होता है। तो इसमें हम सेंट्रलाइजेशन डाटा कंट्रोल करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं कैसे सेंट्रलाइजेशन करके, और डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो देखिए इसमें क्या है, UART विद द हेल्प ऑफ UART डाटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। UART मोड का यूज करके हम क्या करते हैं, डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसमिट करते हैं। मोड 1 कम्युनिकेशन फुल डुप्लीकेशन मोड होता है, डुप्लीकेट डाटा को यूज करने के लिए हम करते हैं। देखिए UART का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर होता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा UART का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर 9 बिट इन्वॉल्व इन रोटेशन। जो 9 बिट रोटेशन के लिए इन्वॉल्व होता है कौन सा इंस्ट्रक्शन होता है, तो इसके लिए देखिए RRCA होता है। RRCA का मतलब होता है रोटेट राइट एक्यूमुलेटर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है। देखिए रोटेट राइट एक्यूमुलेटर होता है। तो यहाँ पर ये RRCA जो होता है 1 बिट इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर RRCA का फुल फॉर्म याद रखिएगा। RRCA का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए रोटेट राइट एक्यूमुलेटर होता है। RRA का मतलब क्या होता है, देखिए रोटेट राइट एक्यूमुलेटर। इसके बाद आपका जो RLA होता है रोटेट लेफ्ट एक्यूमुलेटर होता है।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इन 80 माइक्रो कंट्रोलर ऑन पावर अप द मेमोरी एड्रेस पॉइंट बाई स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर जो होता है, देखिए आपके अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि स्टैक पॉइंटर की जो एड्रेस वैल्यू होती है कितनी होती है। तो स्टैक पॉइंटर जो होती है इसकी एड्रेस वैल्यू कितनी होती है, 07 होती है, 07H होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका ये करेक्ट है यहाँ पर। देखिए स्टैक पॉइंटर जो होता है 8 बिट का जो इसकी एड्रेस वैल्यू होती है 8 बिट होती है। और एड्रेस कहाँ तक एड्रेस कर सकते हैं, तो 07H तक होती है। तो स्टैक पॉइंटर की एड्रेसेबल वैल्यू जो होती है ये तक होती है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में इन 80 माइक्रो कंट्रोलर इज कंट्रोल्ड बाई द क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी ऑफ 11.0592 मेगाहर्ट्ज। द टाइमर फ्रिक्वेंसी, टाइमर क्लॉक फ्रिक्वेंसी एंड क्लॉक पीरियड विल बी रिस्पेक्टिवली। आपसे वो देखिए इसमें क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी दे दिया गया है, माइक्रो कंट्रोलर का क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी दे दिया गया है 11.0592 मेगाहर्ट्ज। आपसे पूछ रहा है क्लॉक फ्रिक्वेंसी, टाइमर की क्लॉक फ्रिक्वेंसी और क्लॉक पीरियड को पूछ रहा है। तो देखिए आप एक फार्मूला आप लोग ध्यान रखिए। देखिए टाइमर जो होती है, टाइमर क्लॉक फ्रिक्वेंसी, टाइमर क्लॉक फ्रिक्वेंसी बराबर फार्मूला होता है क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई 12 होता है। क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई 12 होता है। आप डिवाइड कर दीजिए सिंपली। देखिए 11.0592 है, तो 11.0592 डिवाइडेड बाई 12 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, काटेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए आपका 921.6 किलो हर्ट्ज़ आपका आंसर आ जाएगा, किलो हर्ट्ज़। तो आप इसको देखिए यहाँ से। तो फ्रिक्वेंसी फार्मूला क्या होता है आपका, तो फार्मूला जो होती है देखिए क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी कितना दिया है, क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी जो दिया है आपका, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ, देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी है। देखिए क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी के लिए फार्मूला क्या होता है, आप फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी के लिए फार्मूला क्या होता है, सॉरी क्लॉक फ्रिक्वेंसी के लिए, टाइमर क्लॉक फ्रिक्वेंसी के लिए फार्मूला जो होता है वो आपका क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई 12 होता है। क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी कितना है 11.0592 डिवाइडेड बाई 12 होता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका आ जाएगा 921.6 किलो हर्ट्ज़। देखिए आपको फ्रिक्वेंसी पता है, टाइम पीरियड निकालना है, फ्रिक्वेंसी का इन्वर्स कर दीजिए, आपको टाइम पीरियड पता चल जाएगा। तो इसमें देखिए, तो जो आप टाइम का इन्वर्स निकालेंगे मतलब 1/, आप इसी को 1/, कर देंगे इतना, तो आपको आ जाएगा 1.085 माइक्रो सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका देखिए वो करेक्ट है। यहाँ पर ये जो है करेक्ट है। आपको फ्रिक्वेंसी पता है, टाइम पीरियड निकालना है, 1/f कर दीजिए तो आपको टाइम पीरियड पता चल जाएगा। यहाँ पर दोनों देखिए, आपका जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है, टाइमर क्लॉक फ्रिक्वेंसी है वो 921.6 किलो हर्ट्ज़, और आपका क्लॉक पीरियड जो है वो आपका 1.085 माइक्रो सेकेंड आएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप सिंपली कर सकते हैं। देखिए टाइमर फ्रिक्वेंसी जो है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जो टाइमर फ्रिक्वेंसी है, देखिए टाइमर फ्रिक्वेंसी कितना है, क्लॉक टाइमर फ्रिक्वेंसी क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई 12 है, तो आपका 11.99 मेगा हर्ट्ज़ बटे 12, तो आपका 921.6 किलो हर्ट्ज़ आ गया। और क्लॉक टाइमर जो है पीरियड है, तो टाइमर निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1/f कर देंगे, तो आपसे 1.085 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, इन 80 माइक्रो कंट्रोलर टू ट्रांसफ़र ए बाइट ऑफ डाटा बाया TXD लाइन द डाटा मस्ट बी प्लेस्ड इन। जो देखिए इसमें होता क्या है कि अगर डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कर रहा है बाया TXD लाइन से, अगर डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसमें यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर डी है इसका, वो करेक्ट है। देखिए डी क्या है, SBUF रजिस्टर जो होता है, SBUF रजिस्टर होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट है। देखिए SBUF जो होता है ये 8 बिट का रजिस्टर होता है। किसी भी डाटा को मतलब अगर स्लोली यूज करना है, आपको स्लोली यूज करना है, कम्युनिकेट करना है, तो आपको SBUF का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में इन द 80 माइक्रो कंट्रोलर हैज डैश मैथ फ्लैग। मैथ फ्लैग देखिए कितने मैथ फ्लैग होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मैथ फ्लैग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए टोटल इसमें 4 मैथ फ्लैग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो करेक्ट है। देखिए डी जो है वो करेक्ट है। अब कौन कौन से होते हैं, देखिए मैथ फ्लैग तो कैरी फ्लैग होता है, कैरी फ्लैग, इसके बाद आपका एक्सिलरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, पेरिटी फ्लैग, ये सभी मैथ के फ्लैग होते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ये माइक्रो कंट्रोलर नॉर्मली हैज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑन चिप। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, देखिए माइक्रो कंट्रोलर में क्या है, तो आपको पहले ही बताए थे कि जितने भी इनपुट आउटपुट, रैम रोम, इसके बाद टाइमर क्लॉक
रोम, आपका इनपुट आउटपुट, ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, एक सिंगल चिप पर हम क्या करते हैं, एम्बेडेड कर देते हैं, मतलब उसको रख के सील्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। देखिए, माइक्रो कंट्रोलर नॉर्मली हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑन चिप। तो जो चिप होती है, चिप पर क्या होता है, तो रैम होता है, रोम होता है और इनपुट आउटपुट होते हैं, ये सभी आपके। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में क्या है, माइक्रो कंट्रोलर इज ए टाइप ऑफ स्मॉल डिवाइस विच कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ पार्टिकुलर सिस्टम। किसी पार्टिकुलर सिस्टम के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। ऑल पेरीफेरल डिवाइसेस आर इंटीग्रेटेड इन माइक्रो कंट्रोलर। पेरीफेरल डिवाइसेस का मतलब होता है जो आउटसाइड की डिवाइसेस होती हैं, उसको हम लोग पेरीफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑन चिप बिकॉज CPU, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, काउंटर, टाइमर आर इंटीग्रेटेड ऑन ए चिप। ये सभी डिवाइसेस जो होती हैं आपके, ये क्या होते हैं, एक चिप पर इंटीग्रेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, बिट सेट रीसेट मोड इज ए। आपको पहले ही बताया था। देखिए बिट्स जो आपका एक 8255 होता है, प्रोग्रामेबल पेरीफेरल इंटरफेस होता है। इसमें देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर में ये 8255 होता है। 8255 को हम लोग क्या बोलते हैं, PPI मोड भी बोलते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर जो 8255, देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है कि 8255 जो होता है, 8255 में एक मोड आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, BSR मोड बोलते हैं। तो देखिए आप जो 8255 होता है, 8255 में टोटल 2 मोड होते हैं, एक BSR मोड होता है, एक इनपुट आउटपुट मोड होता है। तो BSR मोड को क्या बोलते हैं, बिट सेट रीसेट बोलते हैं। तो इसी को जो बिट सेट रीसेट लिखा है, इसी को हम लोग BSR मोड बोलते हैं। तो ये किस में होता है, देखिए आपका 8255 में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। देखिए बिट सेट रीसेट मोड इज इन 8255 चिप। 8255 इज ए प्रोग्रामेबल parallel input output devices which is used in very large scale. Simple, it can be programmed as input and interrupt and output devices होते हैं। 8255 इज ऑपरेट्स इन नॉर्मली 2 मोड्स। देखिए आपका 2 मोड पे 8255 जो होता है 2 मोड पे ऑपरेट करती है। पहला BSR मोड, दूसरा क्या होता है, इनपुट आउटपुट मोड। इसी इनपुट आउटपुट मोड में आपके जो मोड 0, मोड 1, मोड 2 आते हैं, ये सभी होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में फील्ड डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू डैश 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 मॉड्यूल फॉर इंटरफेसिंग पर्पज। जो फील्ड डिवाइसेस होते हैं, देखिए फील्ड डिवाइसेस किससे कनेक्टेड होते हैं, आउटपुट से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फील्ड डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू आउटपुट डिवाइस मॉड्यूल फॉर इंटरफेसिंग पर्पज। इंटरफेसिंग पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, फील्ड डिवाइसेस जो होते हैं आउटपुट से कनेक्ट कराते हैं। मतलब कि जो फील्ड डिवाइसेस जैसे हमारे जो इंडिकेटर होते हैं, लैंप होते हैं आपके, ये सभी लाइट होते हैं, अलार्म होते हैं, ये सभी फील्ड डिवाइसेस होते हैं। सोलेनॉइड हो गया, मोटर हो गए, तो ये सभी इन सभी को ऑपरेट कराने के लिए हम क्या करते हैं, फील्ड डिवाइसेस को आउटपुट से कनेक्ट करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस लाइक एज लाइक सोलेनॉइड, मोटर, देखिए मोटर कंट्रोल, इंडिकेटर, लाइट एंड अलार्म आउटपुट इंटरफेसिंग आर कनेक्टेड टू द सर्किट। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में इज यूज्ड इन प्रोटोकॉल फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एरर। ट्रांसमिशन एरर के डिटेक्शन के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो साइक्लिक रिडंडेंसी मोड, जिसको हम लोग CRC मोड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। देखिए अगर आपको प्रोटोकॉल में कोई भी प्रोटोकॉल है, मतलब कि प्रोटोकॉल है, उसमें डिटेक्शन करने के लिए ट्रांसमिशन एरर जो जैसे आप अभी डाटा कम्युनिकेशन नहीं पढ़े हैं, स्काडा में एक डाटा कम्युनिकेशन होता है जो मतलब कि जैसे आपका अगर कोई डाटा है वो डुप्लीकेट ना चला जाए, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होते हैं, जैसे फिजिकल लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं OSI मॉडल के अनुसार, तो 7 लेयर होते हैं। तो उसमें देखिए आपका जो CRC मोड होता है उसमें, और इसका फिजिकल लेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर, तो ये सभी हैं। तो इन सभी क्या करते हैं, ये डुप्लीकेट, जैसे कोई सिग्नल दोबारा ना चला जाए, डुप्लीकेट ना हो जाए, कोई सिग्नल में किसी में एरर ना हो, तो उन सभी को ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई भी मतलब एरर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा मोड यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर साइक्लिक रिडंडेंसी कोड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में DPTR इज ए। DPTR आपको पहले बताया था कि 2, देखिए DPTR जो है 16 बिट के रजिस्टर होता है। PC प्रोग्राम काउंटर और DPTR जो है ये आपका 16 बिट का रजिस्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। DPTR क्या है, DPTR का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए डाटा पॉइंटर होता है। तो डाटा पॉइंटर और आपका PC जो होता है प्रोग्राम काउंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर, ये आपके 16 बिट का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। डाटा पॉइंटर और आपका प्रोग्राम काउंटर, ये सभी दोनों आपके 16 बिट के रजिस्टर होते हैं। और आपका जो
PSW होता है प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर जो होता है, प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर जो होता है ये 8 बिट का होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन मदरबोर्ड ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे कौन सा नहीं होता है? तो देखिए आपका जो वीडियो डिस्प्ले एडाप्टर होता है वो आपके मदरबोर्ड पे नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। DMA जो होता है, DMA देखिए DMA रहता है, DMA आपका होता है। DMA के लिए देखिए यूज कहाँ करते हैं DMA? तो इसका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। DMA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। और प्रोग्रामेबल टाइमर होता ही है आपके PC में, और आपका इंटरप्ट कंट्रोलर भी होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो पर्सनल कंप्यूटर पे क्या नहीं होता है, तो जो वीडियो डिस्प्ले एडाप्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में 8051 इज ए, 8051 कितने बिट का होता है? तो आपको पहले ही बताया था कि 8051 जो है वो 8 बिट का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। 8051 कितने बिट का होता है? तो 8051 8 बिट का होता है। और एक बार थोड़ा सा आपको फिर से हम रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए ये माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में क्या क्या है थोड़ा सा देखिए। माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है? तो माइक्रो कंट्रोलर जो है सिंपली देखिए, माइक्रो कंट्रोलर इज ए combination of two words micro and controller. Micro means small in chip, small in size, and controller means device that can control operation of any system. ये देखिए आपका जो इसमें होता क्या है, देखिए एक सिंगल चिप पर जो रैम आपके रैम हो गया, रोम हो गया, इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट, सीरियल पोर्ट, टाइमर, इंटरप्ट, क्लॉक सर्किट, इन सभी को हम क्या करते हैं एक सिंगल चिप पर क्या करते हैं इम्बेड कर देते हैं या लगा देते हैं सिंगल चिप पे। तो इसकी साइज जो होती है वो बहुत छोटी हो जाती है। हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो देखिए 1981 में 8 बिट का एक माइक्रो कंट्रोलर को डेवलप किया गया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। ये आपका जो है NMOS टेक्नोलॉजी पर डिज़ाइन किया गया है, NMOS टेक्नोलॉजी पर डिज़ाइन किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए जो इसमें टोटल कितने पिन होते हैं, तो टोटल 40 पिन होते हैं, 40 पिन टोटल 40 पिन होते हैं। और इसमें 5 वोल्ट की DC सप्लाई दी जाती है। और जो इसकी रैम होती है, रैम 128 बाइट तक होती है। रोम जो होती है 4 किलोबाइट तक होती है। और इसमें जो डाटा बस होती है, डाटा बस 8 बिट की होती है और बाई डायरेक्शनल होती है। एड्रेस बस जो होती है 16 बिट की होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। और आपका जो पोर्ट होते हैं देखिए 4 पोर्ट होते हैं, चारों पोर्ट जो होते हैं 8 बिट के होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 4 पोर्ट होते हैं और सभी पोर्ट जो होते हैं 8 बिट के होते हैं। इसमें आपका प्रोग्राम काउंटर और डाटा पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर डाटा पॉइंटर ये आपके 16 बिट के होते हैं। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, अगर कहीं गलती हुआ होगा तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ाने का, बस फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ आप लोग को थोड़ा सा। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बाकी वीडियो में पूरा कोशिश करता हूँ कि कंटेंट जो है वो अच्छा से अच्छा दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई